हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था कैलकुलेशन ऑफ मोड और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 हमने डिस्कस किया था और 43 मैंने आपको करने के लिए दिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अब हम उससे आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आगे हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो अभी हम करते हैं 44 क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन जो है ये अभी हम ट्राई करते हैं। थोड़ा अलग है क्वेश्चन, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और साथ में ये भी पता चलेगा कि हमें इंस्पेक्शन मेथड कहाँ पे अप्लाई करना है और कहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर होगी। अब देखिए ध्यान से, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मोड। ठीक है, आपको मोड कैलकुलेट करना है। अब देखिए, मार्क्स मोर देन, अब देखो आपको सीरीज कैसे दे रखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सीरीज को पहचानना। मार्क्स मोर देन, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सीरीज जब भी आपको कुछ ऐसे मोर देन या फिर लेस देन, ठीक है, ऐसे दे रखी हो तो इसका मतलब ये है कि आपके जो ये फ्रीक्वेंसीज होगी ना, ये भी कैसी होगी, कम्युलेटिव। ठीक है, अब देखिए सीरीज तो आपको करनी ही है। ऐसे सीरीज को देख करके दिमाग मत लगा लेना कि कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। कई बार ये होता है ना प्रॉब्लम कि हम इसको डिस्क्रीट मान लेते हैं, नहीं है डिस्क्रीट। ये कैसी सीरीज है आपके, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। कैसे पता चला, क्योंकि मार्क्स मोर देन दे रखा ना, मोर देन मतलब 0 से ज़्यादा। तो फिर यहाँ पे देखिए 0 से ज़्यादा में ये बनेगा फर्स्ट क्लास, तो आपको यहाँ पे क्लास खुद बनाने हैं और साथ ही में इसकी फ्रीक्वेंसी की तरफ भी आपको ध्यान देना है। ये फ्रीक्वेंसीज नॉर्मल नहीं है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज नॉर्मल नहीं है। ये कैसी फ्रीक्वेंसीज है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये भी बात आपको क्लियर रखनी है। अब देखिए, अगर ये मोर देन वाली कंडीशन होती है तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आगे होती है, क्योंकि ये जो सारे ही वैल्यूज है ना यहाँ तक, ये सारे के सारे मोर देन ही है 0 से। ठीक है, इसलिए सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपको यहाँ पे दे रखी होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं कि अब इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को, तो ऐसी सीरीज में एक बार वापस देखो, क्लियर करके बताती हूँ आपको कंडीशन कैसी कैसी दे सकते हैं। कंडीशन आपको दे सकते हैं, एक तो ये मोर देन लिखा हुआ हो सकता है, दूसरा आपके सामने क्या लिखा हुआ हो सकता है, लेस देन। ठीक है, अब इन दो कंडीशन में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि देखिए भाई, यहाँ पे तो जब आप क्लास बनाएंगे तो आगे की तरफ ऐसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे 0 to 10, फिर नेक्स्ट 10 to 20 ऐसे बनेगा, तो लास्ट का जो क्लास होगा ना वो आगे जाएगा। ठीक है, आगे कहाँ तक जाएगा, आगे आपकी जाएगा 90 to 100 तक जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने, तो एक क्लास एक्स्ट्रा ही इन्होंने दे रखा क्योंकि यहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट जो ग्रुप जाएगा वो 90 to 100 तक जाएगा। ये बात क्लियर होती है। और साथ में गौर आपको विशेष तौर पे फरमाना है कहाँ पर, इन फ्रीक्वेंसीज पर। कई क्या करते हैं, एज इट इज़ इनको ही लिख देते हैं। आप इनको लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके हो जाएगा क्या, गलत। ठीक है, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी होती है ये आपको क्या दे रखी होती है, ये दे रखी होती है कम्युलेटिव। ठीक है, ये मैंने अभी बताया वापस। देखिए, ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखनी है। एक तो मोर देन वाली कंडीशन, लेस देन वाली कंडीशन। अब देखिए इनके वर्ड है, मोर देन की जगह क्या क्या लिखा हुआ आ सकता है, मोर देन की जगह देखिए, मोर देन की जगह आपको लिखा हुआ क्या क्या आ सकता है, मोर देन की जगह आपको लिखा हुआ आ सकता है अबव भी आ सकता है। कैसा आ सकता है, अबव। ठीक है, और क्या आ सकता है, अबव आ सकता है। और इसके अलावा लेस देन में आपके सामने क्या आ सकता है, लेस देन में आ सकता है एक तो बिलो। ठीक है, अबव और बिलो भी लिखे हो सकते हैं, तो इनका भी इफेक्ट वैसा ही होता है जैसा मोर देन और लेस देन होता है, वैसा ही अबव और बिलो होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए बात करते हैं इस सीरीज को सही करने की और बाद में इसमें कैलकुलेट करना है आपको मोड। ठीक है, तो बनाते हैं, पहले तो सीरीज को बनाना पड़ेगा आपको, तो बनाते हैं। देखिए, आप टेबल बनाओगे, यहाँ पे तो आप लिखोगे मार्क्स, यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स, ठीक है। एक कॉलम आप बनाओगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, नहीं सॉरी, यहाँ पे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए होगी, मोड ही तो कैलकुलेट करना है ना हमें, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको सही करना है मैटर। तो देखिए मार्क्स आपके 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो पहला जो क्लास बनेगा आपके 0 to 10 बनेगा, नेक्स्ट बनेगा आपके 10 से 20, नेक्स्ट बनेगा 20 to 30, लास्ट 100 तक लेके जाना है, 30 to 40, 40 to 50, ये आपकी क्लास यहाँ पे बन गए, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट जो है वो सबसे आगे दे रखी है, तो ये जो पहली फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करोगे 80 - 77 करोगे तो पहली फ्रीक्वेंसी आपके सामने आ जाएगी 3। नेक्स्ट जो है 77 - 72, ये आ जाएगी आपके सामने 5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 72 से 65, ये आ जाएगी आपके 7, फिर 65 से 55 माइनस करोगे, ये आ जाएगी 10। नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज आ रही है अब आपके, ठीक है। 55 से 43 माइनस करोगे तो आएगी आपके 12। फिर देखिए 43 से 28 माइनस करोगे, 43 से 28 माइनस करोगे तो आएगी आपके सामने 15, ठीक है। फिर माइनस करोगे 28 में से 16 तो आ जाएगी आपके सामने 12। फिर देखिए 16 में से 10 माइनस करोगे तो आ जाएगी आपके सामने 6। फिर 10 में से 8 को माइनस करोगे तो ये कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। फिर लास्ट में 8 में से 0 को माइनस करोगे तो ये कितनी आ जाएगी आपके 8, ये आपके आ जाएगा मैटर, ठीक है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालिए। वापस क्वेश्चन की झलक देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, पहली 80 थी तो अब इस पहले वाले क्लास की आपको निकालनी है, तो 80 में से 77 मतलब नेक्स्ट क्लास की, जो नेक्स्ट इतने सारे क्लास की जुड़ी हुई है सब साथ में, माइनस कर दो तो आपके फर्स्ट क्लास की आ गई। कितनी आ गई फर्स्ट क्लास की? ये आ गई आपके सामने 3, ठीक है। इसी तरह आगे 77 में से 72 माइनस करोगे तो 5 आपके नेक्स्ट वाले क्लास की आ गई। इसी तरह आगे चलते रहेंगे, करते रहेंगे और लास्ट तक यहाँ पे आपके 8 आ जाएगी, ठीक है। ये देख लीजिए, कर दिया हमने काम। अब तो मोड कैलकुलेट करना है ना आपको। मोड कैलकुलेट करने का जो स्टेप नंबर फर्स्ट होता है वो मैंने आपको बताया है, क्या होता है स्टेप फर्स्ट, ठीक है। क्या होता है? ये होता है कैलकुलेशन ऑफ मोड ग्रुप, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मोड ग्रुप स्पेशली इन कंटिन्यूस सीरीज। आपको 2 स्टेप निकालने होते हैं इसके। पहले मोड ग्रुप फाइंड आउट करना होता है, देन आपको फॉर्मूला लगा के मोड फाइंड आउट करना होता है। अब मोड ग्रुप के मैंने आपको 2 मेथड बताए। मेथड नंबर फर्स्ट बताया था आपको बाय इंस्पेक्शन, बाय इंस्पेक्शन। फिर नेक्स्ट था बाय ग्रुपिंग टेबल, ये बताए थे मैंने आपको। अब देखिए इंस्पेक्शन कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? जहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिपीट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन फ्रीक्वेंसीज को ध्यान से देखिए, क्या हम यहाँ पे इंस्पेक्शन से मोड ग्रुप कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज रिपीट हो रही है, कौन सी? ये देखिए ये 12 रिपीट हो रहा है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो 15 है। 15 तो रिपीट नहीं हो रहा है बट 12 तो रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम इंस्पेक्शन मेथड से अगर कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा? ग्रुपिंग टेबल मेथड, ठीक है। मतलब अब इसके लिए आपको ग्रुपिंग टेबल बनानी है और ग्रुपिंग टेबल बना के आप पता करोगे कि हमारा कौन सा जो ग्रुप है वो मोड ग्रुप है,
ठीक है, इसके बाद में आप आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए बनाते हैं ग्रुपिंग टेबल इसके लिए। ठीक है, तो ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं, एक फॉर्मेट बना लेते हैं इसका। देखिए ये हमने बना दिया है फॉर्मेट इसका। अब लिखते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे तो जो स्टूडेंट के मार्क्स है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे ये आपके 2 के कॉलम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय 2's। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाई है टेबल, और ये आपके 3 के कॉलम हो जाएंगे। और यहाँ पे ये आपके हो जाएगा एनालिसिस का। ठीक है, ये आपके एनालिसिस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको देने हैं कॉलम नंबर। तो यहाँ पे जो कॉलम हो जाता है ना, ये कॉलम नंबर फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज के लिए। अब यहाँ पे हम अपने ग्रुप जो है मार्क्स के वो लिख देते हैं। फर्स्ट तो है हमारा 0 to 10, नेक्स्ट है 10 to 20, फिर नेक्स्ट है 20 to 30, नेक्स्ट हो जाता है 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर आपके हो जाता है 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और ये हो जाएगा 80 से, अच्छा जगह मैंने ज़्यादा ले ली, अच्छा ठीक है, वापस इसको मिटाना पड़ेगा, आ नहीं रहा है ये ग्रुप, यहाँ से हमने स्पेस ज़्यादा कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और ये लास्ट क्लास है 90 to 100। ठीक है, अगर सारे ग्रुप। तो देखिए अब देखिए हमें यहाँ पे लेना है, एक तो आ जाता है ये 3 फ्रीक्वेंसी, 5 7 जो हमने निकाली थी ऑर्डिनरी, 12 15 12 6 2 और 8 आ गई फ्रीक्वेंसी सारी। अब देखिए आपको एक ग्रुप कैसे बनाना है। तो फर्स्ट वाले में तो देखिए ये अब 2 वाले जो कॉलम है वो आपको 2 बनाने हैं, 2 2 के 2 कॉलम और 3 3 के 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, अब देखिए आपको फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग कैसे करनी है। तो पहले वाले क्लास की अगर हम बात करें तो पहले जो 2 फ्रीक्वेंसीज है 3 और 5 इनका एक बनेगा, तो इसकी टोटल कितनी आ जाएगी, इसकी टोटल आ जाएगी 8। ठीक है, फिर 7 और 10 ये हो जाएगा 17, फिर 12 और 15 27, 12 और 6 18 और लास्ट में ये 2 बचेगी तो इनकी आ जाएगी 10। ठीक है, अब जब आप सेकेंड 3 नंबर वाला कॉलम बनाएंगे ना तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये जो ऊपर वाला 3 है इसको छोड़ देना है। अब 5 और 7 का क्लास बनाना है, मतलब ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, फिर 10 और 12 का बनेगा तो ये कितना हो जाएगा 22, फिर नेक्स्ट 15 और 12 का बनेगा तो कितना हो जाएगा 27 और फिर आपके बन जाएगा 6 और 8 का, नहीं सॉरी, फिर आपके बनेगा हाँ 6 और 8 का बनेगा। ठीक है, 6 और 8 का बनेगा ना, ये वाला, ये कितना हो जाएगा 8, 6 और 2 का बनेगा 8 का। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ऊपर वाली एक छूट गई है यहाँ पे और एक नीचे वाली छूट गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको, एक एक छोड़नी है, ऊपर वाली छोड़नी है बस आपको, नीचे वाली तो इसके साथ कोई ग्रुप नहीं था इसलिए छूटी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्लास हम बना लेते हैं
ठीक है। नेक्स्ट 3 3 के बनेंगे तो फर्स्ट वाली 3 जो है उनके एक कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट वाली 3 कौन सी है? 5 3 5 और 7, ठीक है। 3 5 और 7 का एक बनेगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15 का, ठीक है। 15 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10 12 और 15 बनेगा तो 10 12 और 15 ये कितना हो जाएगा? 37। फिर नेक्स्ट बनेगा 12 6 और 2, 12 6 और 2 ये कितना बनेगा? 20 का बनेगा, ठीक है। यहाँ तक का अपने ये मैटर है। फिर चलते हैं आगे, आगे बनाते हैं और ये देखिए इससे बना लेते हैं। अब आपको ना 3 वाले में भी ऊपर को एक 3 वाले को छोड़ना है, ठीक है। अब बनेगा आपके 5 7 और 10 का एक ग्रुप। तो 5 7 और 10 का एक बनाओगे तो कितने की टोटल आएगी? ये आ जाएगी आपके 15, ठीक है। फिर आप बनाओगे 12 15 और 12 का तो 12 15 और 12 ये कितने का हो जाएगा आपके? ये हो जाएगा आपके अगेन 37, नहीं सॉरी 39। एक मिनट रुकिए, मैं ये 15 गलत है ना, 15 गलत है। देखिए 15 यहाँ पे टोटल 15 नहीं आएगी, ये 15 नहीं आएगा टोटल, और ये 39 भी एक बार टोटल वापस करनी पड़ेगी। देखिए 5 7 12 और 10 22 होगी ना, ये टोटल है 22 और यहाँ पे 12 15 12 24 और 15 कितने हो जाएंगे? 39, तो ये 39 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्लास कौन सा बनेगा? 6 2 और 8 का बनेगा। तो 6 2 8 का जो एक ग्रुप बनेगा वो होगा टोटल उसकी 16, ठीक है। अब चलते हैं और ग्रुप की तरफ, और एक ग्रुप बना लेते हैं हम, किससे? रेड से बना लेते हैं। चलिए रेड से बनाएंगे तो ऊपर वाले 2 3 को छोड़ेंगे, इनको छोड़ देंगे, ठीक है 3 के लिए। अब बनेगा 7 10 और 12 के लिए। तो 7 10 और 12 के लिए बनेगा तो कितना बनेगा? ये आ जाएगा 29, ठीक है। फिर और बनेगा 15 12 और 6 के लिए। तो 15 12 और 6 के लिए बनेगा तो ये कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। अब नीचे वाले ये 2 छूट जाएंगे क्योंकि इनके साथ ग्रुपिंग नहीं हो रही ना 3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हम छोड़ देंगे। चलिए अब क्या करना है? अब आपको करना है एनालिसिस। एनालिसिस करके आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर वाले की बात करें तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी थी? 15। उसके लिए ग्रुप कौन सा यूज़ आ रहा था? 50 to 60 वाला। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 27। उसके लिए कौन कौन से ग्रुप यूज़ आ रहे हैं? 40 का और 60 का। फिर नेक्स्ट वाली जो है हाईएस्ट वो कौन सी है? 27 है, और उसके लिए भी कौन सा ग्रुप यूज़ आ रहा है? उसके लिए यूज़ आ रहा है आपके एक तो आ जाएगा 60 70, एक 50 60 आ रहा है, ठीक है। ये वाला यूज़ आ रहा है। फिर यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कौन सी है? 37। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट 39, और यहाँ पे इनकी टोटल नहीं लिखी क्या मैंने? इनकी टोटल कितनी होती है? इनकी टोटल हो जाएगी 33, ठीक है 33 थी। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कौन सी हो जाती है? 33 हो जाती है। अब आपको देखना है कि एग्जैक्टली कौन कौन से ग्रुप जो है आपके यूज़ आ रहे हैं। तो देखिए ग्रुप आपके कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। ज़्यादातर जो बड़ी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज के लिए यूज़ आने वाले ग्रुप है, एक तो ये 40 to 50 वाला, ठीक है, एक 50 से 60 वाला, एक 60 से 70 वाला, और एक 70 से 80 वाला है। ज़्यादातर ये ग्रुप यूज़ आ रहे हैं। अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार इसमें से कौन सा ग्रुप यूज़ आ रहा है। तो पहले देखिए पहले वाले में बात करें तो 50 से 60 वाला, यहाँ पे हम चल जाते हैं इनके यहाँ तक, यहाँ पे एनालिसिस करते हैं इनका, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे हम ऐसे एनालिसिस लेके जाएंगे इनका, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी थी ये हाईएस्ट, ठीक है। तो इसमें 50 से 60 वाला ग्रुप यूज़ आ रहा था, तो उसके आगे एक डंडा लगा दीजिए, ठीक है। फिर सेकेंड वाली जो है 27, उसमें कौन कौन से ग्रुप यूज़ आ रहे थे? 50 60 और 40 50। तो एक 40 50 के सामने लगा दीजिए और एक इसके सामने लगा दीजिए, ठीक है। फिर 27 जो था, 27 में ये 2 ग्रुप यूज़ आ रहे थे, तो एक तो 50 60 के सामने लगा दीजिए और एक यहाँ पे एक डंडा लगा दीजिए, ठीक है, एक बार लगा दीजिए। फिर देखिए
37 में जो यूज आ रहा था वो कौन कौन से ग्रुप आ रहे थे, ये 40-50, 30-40, 40-50 और 50-60। तो एक हम यहाँ पे भी लेके जाते हैं, इसके लिए भी ये भी यूज आ रहा था, तो इसका भी हम एक यहाँ पे एनालिसिस लेके जाते हैं। तो एक तो यहाँ पे लगा देंगे और एक इसके सामने लगा देंगे, ठीक है। फिर देखिए 37वां हो गया। अब 39 के लिए, 39 के लिए आ रहे हैं 50-60, 60-70 और 70-80। तो एक इसके सामने, एक इसके सामने और एक इसके सामने, ठीक है। अब बात करते हैं 39 की। तो 39 के लिए एक तो 50-60, फिर आ रहा है 60-70 और 70-80। तो इसके सामने एक इधर ऐसे लगा देंगे और एक ऐसे लगा देंगे। फिर 33 के लिए 50-60, 60-70 और 70-80 आ रहा है। तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब सबसे ज़्यादा बार कौन सा वाला ग्रुप आया है, तो सबसे ज़्यादा बार तो यही लग रहा है। कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, ये 6 टाइम्स आ रहा है। तो इसका मतलब आपका मोड ग्रुप कौन सा हो गया, मोड ग्रुप कौन सा आ गया इसमें फाइंड आउट करने के बाद में, ये फाइंड आउट करने के बाद में आया है आपके 50 से 60 वाला, ठीक है। कौन सा आया है, 50 से 60 वाला। तो देखिए आगे देखते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं मोड ग्रुप कौन सा आया पूरा ग्रुपिंग टेबल से, 50 से 60 वाला, ठीक है। और मोड के लिए तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाला, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब आप इसके सारे लिखोगे। L1 क्या है, मोड ग्रुप की लोअर लिमिट 50, और अब आपको फ्रीक्वेंसी भी देखनी है ना। तो देखिए हमने एक टेबल ऐसे बना रखी थी, मोड ग्रुप आपको पता चल गया कौन सा वाला है, मोड ग्रुप है हमारा 50 से 60 वाला, ये वाला है ना मोड ग्रुप, ठीक है। तो इसकी जो ये होगी, ये क्या होगी, F1 होगी, ये क्या होगी F0, और ये क्या हो जाएगी F2 हो जाएगी। समझ में आया, मोड ग्रुप की है वो F1, उससे पहले वाली F0, उसके बाद वाली F2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम F1, F0, F2 और I सबका बीच का डिफरेंस 10 चल रहा है, ठीक है। तो F1 हमारे लिख देते हैं, हम देख के आते हैं वापस। ये आ रहा है 12, 15 और 12, 12, 15, 12, ये 12, 15 और 12, ठीक है। F0 है 12 और F2 भी है 12, वापस देख लेते हैं, ये F2 और F0, ठीक है, और ये 15 लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं 50 प्लस 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 10, ठीक है। 50 एज इट इज़, 15 माइनस 12 तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 30 माइनस 24 इंटू 10, तो 50 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 50 प्लस 6 5 जा 30, तो ये आ जाएगा आपके 55 मार्क्स। ये आपके क्या है, मोड है और आंसर भी, ठीक है। ये आपके मोड और आंसर है। देख लेते हैं, अभी इसको चेक कर लेते हैं। ये रहा आपके मोड का आंसर, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमने देखिए इसकी टेबल बनाई थी, ये नहीं थी इसकी टेबल यहाँ पे थी, ये टेबल थी उसकी, ठीक है। इसके बाद में हमने इसमें ग्रुपिंग मेथड फॉलो किया। ग्रुपिंग मेथड से देखो ये ग्रुपिंग टेबल बनाई हमने, ठीक है। ग्रुपिंग टेबल से हमने फाइंड आउट किया कि कौन सा ग्रुप जो है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसियाँ थी ना, सब में हमने जो सेट बनाए थे, 2-2 के 2 कॉलम और 3-3 के 3 कॉलम, तो हमने जो फ्रीक्वेंसी के ग्रुप बना के टोटल की थी, जो बड़ी बड़ी टोटल आ रही थी ना, उसमें ज़्यादातर जो यूज़ आने वाला ग्रुप था वो कौन सा था, 50 से 60 वाला था। तो यही हमारा क्या था, मोड ग्रुप था, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे भी इसको सॉल्व किया, ठीक है।
तो ये था आपके सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, जियोमेट्रिक मीन। ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे टॉपिक, ठीक है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो एंटी लॉग है और जो लॉग है ये क्या होते हैं, लॉगरिथम्स और एंटी लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।